अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की है। हूती विद्रोहियों की अमेरिका का तगड़ा जवाब देखने को मिला है। एयर स्ट्राइक में 31 हूती विद्रोही मारे गए हैं। रेड सी में अमेरिकी जहाजों पर हूती हमलों का जवाब दिया गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूएस की पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। ये एयर स्ट्राइक को लेकर ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस बीच हूती विद्रोहियों को अमेरिका ने तगड़ा जवाब दिया है। एयर स्ट्राइक में 31 हूती विद्रोही जो हैं जो वो मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर ये बड़ा अटैक किया है। बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है। एयर स्ट्राइक में 31 हूती विद्रोही मारे गए हैं। इस पूरी एयर स्ट्राइक में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूएस की पहली बड़ी कार्रवाई। हूती आतंकियों, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है, हूती विद्रोहियों तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। चलिए, जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं किस तरीके से ये एक बड़ा अटैक जो है किया गया है। एयर स्ट्राइक जो है वो अमेरिका के द्वारा की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा धमाका होता हुआ यहाँ नजर आता है। और ये वो तस्वीरें जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिस तरीके से हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के द्वारा ये सैन्य कार्रवाई की गई है, एयर स्ट्राइक की गई। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या ये साफ मान लिया जाए अब, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जिक्र किया था कि ट्रंप जो है वो चुन चुन कर बदला लेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने अमेरिका की तरफ देखा या अमेरिका और उन्होंने हमला करने का प्रयास किया? हाँ, देखिए, बिल्कुल ट्रंप इस चीज को पहले ही साफ कर चुके थे आने से पहले, जब वो जो कुर्सी संभालनी थी तब से पहले, कि वो किसी भी ऐसे जो शख्स को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे उसको नहीं छोड़ेंगे जो भी अमेरिका पर बुरी नजर रखता हो या फिर अमेरिका में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस के लिए वो जिम्मेदार हो। तो वही सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब आप देखें, कुछ दिन से लगातार जो सीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने थे उन पर कार्रवाइयां हो रही थी। और अब जो है हूती विद्रोहियों पर, क्योंकि हमने देखा रेड सी में कई बार जो है हूती विद्रोही जो है उन्होंने कई तरह की परेशानियां जो है वो खड़ी करने की कोशिश की। और उसी के चलते अब ये कार्रवाई की गई है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में जो है एक बड़ा नुकसान जो है उनको उठाना पड़ा है। और ये लगातार जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि साफ कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की द्वारा कि किसी भी तरह की जो परेशानी है अमेरिका के लिए जो खड़ी हो सकती है या फिर जी। दुनिया के की शांति के लिए हो सकती है, खड़ी हो सकती है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और 8 लोग जो हैं इस कार्रवाई में अभी तक जो है हूती विद्रोहियों के मारे गए हैं। जी। अजय, दूसरी ओर अगर हूती विद्रोहियों को लेकर बात करें, जिस तरीके से पहले हूती विद्रोहियों ने जो है अमेरिका पर हमला किया था, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया था, ऐसे में क्या एक बार फिर से ये अब माना जा सकता है कि हूती विद्रोही बदला लेंगे अमेरिका से? देखिए, अपनी तरफ से हूती जो है वो पहले भी ऐसी कार्रवाइयां कर चुके हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो नुकसान पहुंचाए, मगर अमेरिका क्योंकि अब काफी अलर्ट है, ऐसे में देखना होगा कि उनकी कोशिशें कहां तक कामयाब हो पाती हैं। और अमेरिका जैसे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो इतनी आसान उनके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका कहां तक आगे अपनी कार्रवाई को बढ़ा सकता है, ये कह पाना उनके लिए भी, उनके सोच पाना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। अजय, दूसरी ओर अगर बात कार्रवाइयों को लेकर करें तो क्या आप जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया था कि अमेरिका अब आने वाले दिनों में इस तरह से आक्रामक ही नजर आने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखें डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन ले रहे हैं, वो साफ हो जाता है कि अमेरिका ट्रंप इसी तरह से जो है वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे और हर फैसले को अपने जो है इम्प्लीमेंट करवाने की बात करेंगे। चाहे वो टैक्स की बात की जाए, आप देखें तो वो लगातार किया गया है। चाहे वो आप देखें तो नॉन लोकल या ग्रीन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ अब कार्रवाई की बात हो तो उसको लेकर आदेश पारित होने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका किसी भी तरह की कोई भी जो है ट्रंप यहाँ कहें कि ट्रंप जो है किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। और हर अपने फैसले को जो उनको लगता है कि वो अमेरिका के लिए बेहतर हो सकता है, उसके साथ जो है वो चलेंगे और कार्रवाइयां करेंगे। जी।
अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार हुती विद्रोहियों को लेकर बात की जाए, लगातार हुती विद्रोहियों का अगर हम पिछले दिनों में देखें तो उनका बोलबाला बढ़ता नजर आया, लगातार वो एक्टिव नजर आए हैं। अब इस हमले के बाद क्या ये माना जाए कि हुती विद्रोही जो है वो अब इनएक्टिव नजर आएंगे, या फिर ये कह के बैकफुट पर वो आ जाएंगे? देखिए, अभी तक 31 मारे गए हैं इस कार्रवाई में, तो आप जी। सोचिए अगर अमेरिका ने किस लेवल का ये हमला किया होगा, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यकीनन और नुकसान जो है उनको उठाना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उसका नुकसान उठाएंगे और कार्रवाइयां उनको देखनी पड़ेंगी। और आप जानते हैं कि अमेरिका जब कार्रवाई करता है तो अमेरिका को रोकना किसी भी बाकी अन्य देश के लिए इतना संभव नहीं होगा। आप सोचिए, ज़ेलेंस्की जो कि फ्रांस जर्मनी से सपोर्ट लेकर बैठे थे, ट्रंप के साथ उनका थोड़ा ही बातों बातों में विवाद हुआ, मगर उसके बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की ने यू टर्न ले लिया। हमने देखा कि पुतिन जैसे राष्ट्रपति जो है वो ट्रंप के सामने कैसे वापस उनके साथ मुलाकात करते, उनके फैसलों को मानते दिखे। तो एक सुपर पावर होने का जो अमेरिका को एक एडवांटेज है, और उसके बाद ट्रंप जैसा राष्ट्रपति हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी आगे से कार्रवाई करे या कोई भी कुछ करने से पहले 50 बार सोचेगा। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर। अजय, दूसरी जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई अमेरिका के द्वारा हुती विद्रोहियों पर देखने को मिल सकती है? आगे भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रंप जो फैसले लेते हैं वो लेते हैं, और उस पे कार्रवाइयों की बात की जाए तो आप देखें तो हुती विद्रोहियों पे कार्रवाई हुई, आईएसआईएस के ठिकानों पर लगातार सीरिया में कार्रवाइयां चल रही हैं, और आने वाले दिनों में भी ट्रंप को लगता है जो भी चीज उनके लिए परेशानी हो सकती है वो उस पर कड़ा एक्शन जरूर लेंगे। बिल्कुल। दूसरी ओर अजय, जानकारी आपसे यमन को लेकर भी लेना चाहेंगे कि यमन की जो इस वक्त की स्थिति है उसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई? किस तरीके की स्थिति यमन में बनी हुई है? देखिए, यमन में लगातार जो है इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी मुल्क हैं, या फिर अगर आप देखें तो यमन के जो पीछे कोशिशें हुई समर्थन करने की बात की गई थी यमन द्वारा, जो जंग में इस वक्त देश हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाइयां जो है उसमें बनती भी हैं, और इसीलिए आप देखें चाहे वो हुती हैं या भाई आप देखें तो बाकी अन्य ग्रुप हैं जो कि खड़े रहे इस हमास के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाइयां तो हुई हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसा शख्स या ऐसा देश जो कि खतरा हो सकता है दुनिया के लिए, अमेरिका और खासतौर पे ट्रंप जो है उस पर कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा साफ है। जी। दूसरी ओर अजय, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि अगर यमन के लोगों को लेकर बात की जाए, आम नागरिकों को लेकर बात की जाए, उनका रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आया है अमेरिका के द्वारा जो ये एयर स्ट्राइक की गई है इसको लेकर? देखिए, अभी तक कोई इसमें जवाब नहीं दिया गया है, मगर यकीनन जो देश में रहते हैं वो अपने देश के समर्थन की बात करेंगे, मगर अमेरिका जानता है कि कब, कहां और कैसे कितनी कार्रवाई करनी है, कैसे किसको रखना है, उस चीज को लेकर ट्रंप जो है वो ज्यादा बेहतर इसमें फैसले ले सकते हैं। और यही वजह है जी, कि ये फैसला उन्होंने लिया कि हुती विद्रोहियों को निशाना बनाना है, और उन्होंने वो किया भी। बिल्कुल।